कमाल की टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए आने वाले वक्तों में किसी के जहन के साथ एआई के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो जंग होगी उसमें आज ही भारत की जीत हुई है। आज हमारा सर्च करना कि नंबर वन मतलब चोर पूरी दुनिया में कौन है या करप्ट इंसान कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिट हमें आता है। वहाँ पे तो आप 5G और 6G की बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो 2G भी नहीं है। आप तो इंटरनेट की बात कर रही हैं, हमारे लोगों को 2 टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है। लोग जो है ना भूख की वजह से, आटे की वजह से लोग मर रहे हैं, और हमें इंटरनेट कहाँ, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात चली गई ना। कि पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो हमेशा से ही भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से जब से भारत में मोदी का शासन आया उसके बाद भारत के सामने हमेशा ही पाकिस्तान नीचा देखता आया है। और अब ये चीज़ पाकिस्तान वाले लोगों को भी मतलब समझ में आ गया है कि वास्तव में अगर भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। इसी पर वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो पे। कि पिछले साल ही भारत ने, हमारे हमसाए मुल्क ने 5G लॉन्च किया था और अब हिंदुस्तान का 5G रूल आउट पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। क्या कहेंगे आप? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। माशाल्लाह से 4G के नाम पे 3G भी प्रॉपर्ली नहीं चल रहा होता है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ लाहौर सिटी की। लाहौर सिटी तो हमारा हब है, यहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होने चाहिए। अब दीगर सिटीज़ की जो पाकिस्तान के अंदर रह के बात करते हैं, तो मैं बात करूँगा गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पे हमारे पास 4G, 5G, 4G, 3G, 2G ये सारे तो है ही नहीं। सिग्नल भी वहाँ नहीं आते हैं, दूर पहाड़ी पे जाके फ़ोन उठा के देखना पड़ता है कि सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये सिचुएशन है। अब कहाँ हम 5G, कहाँ हम 3G, कहाँ हम 4G, कहाँ हम भारत के साथ मुकाबले में आ रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं आते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि सोच से ज़ायद। टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मज़ीद 50 साल चाहिए। 50 साल बाद फिर हम जाके भारत के आज के इस स्टेज तक शायद पहुंच जाए। मुझे लगता है कि ये भी वहाँ तक पहुंचना भी मुश्किल है। कंपैरिजन तो हर हालत में भारत के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं। 3G के नाम पे 2G दे रहे हैं, 2G के नाम पे कोई 9G दे रहे हैं बल्कि। और इतना एक्सपेंसिव इंटरनेट है, आप यकीन करें कि यहाँ पे आपको छोटे से छोटा पैकेज जो है वो 2000 से 1500 की रेंज में मिलता है, जो कि पूरा महीना भी नहीं निकालता। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में हर 15 दिन के बाद मैं 3000 का इंटरनेट का पैकेज करवाती हूँ, जो 15 दिन भी नहीं निकालता। और अगर हम बात करें हमसाए मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पे इंटरनेट नहायत मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। और वहाँ के अगर हम मॉल्स की बात करें, वहाँ के बस स्टॉप्स की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पर विजिटर्स के लिए फ्री इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। अब तो खैर 5G तो दूर की बात है, इंडिया बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने वाला है। और हमारे यहाँ पे 5G मोबाइल तो आ गए, लेकिन 5G क्या 4G यहाँ पे सही से नहीं चलता। सबसे बड़ा इशू तो यही है हमारे पास। हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते। आप तो इंटरनेट की बात कर रही हैं, हमारे लोगों को 2 टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है। लोग जो है ना भूख की वजह से, आटे की वजह से लोग मर रहे हैं, और हमें इंटरनेट कहाँ, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात चली गई ना। पहले हमें बुनियादी फैसिलिटेशन ही नहीं है, तो हम कैसे मतलब जो है ना उनके साथ कंपेयर करें। वो लोग उन्हें ठीक है, वो आज जो है ना हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हम आज़ाद हो गए हैं, वो लोग हमसे कई गुना बेहतर हैं। उनके जो है ना, हमारे पूरे जो है ना, जिस तरह हम IMF से बजट मांग रहे हैं ना, उनके प्राइम मिनिस्टर का एक जहाज़ उस पैसों में आ रहा है, तो हम उनको कहाँ कंपेयर करें। वो लोगों के उनकी मैक्सिमम जो मेजॉरिटी नौजवान है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, गूगल पे काम कर रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में वो लोग गए हुए हैं, और उनकी तो $बिलियन जो है ना मतलब IT से रहे हैं। अभी आप देखें कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए 5G लॉन्च किए हुए, और अब वो 6G की तरफ जा रहे हैं। मतलब इतनी तेज़ी के साथ इंडिया हर चीज़ में ग्रो कर रहा है कि समझ से बाला तर है। उसमें मेन रीज़न ये है कि अमेरिका की उसको बैक है, और वो बेसिकली ना उनकी जो पॉलिसी है ना वो बहुत अच्छी है। वो अपने आप को न्यूट्रल रख के दोनों तरफ से गेन करते हैं, रशिया चाइना हर, मतलब वो ये अपनी आवाम के लिए करते हैं, अपने लोगों के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमारे लोगों को फ़ायदा हो। तो वो हालांकि अमेरिका की उसको अच्छी खासी सपोर्ट रही है अगेंस्ट जो है ना चाइना के खड़े होने के, भाई आप जो है ना चाइना को यहाँ पे आके टक्कर दें, आप हमारे इत्तेहादी बने। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया है, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री ने उनको फैसिलिटेट किया है। वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे बिज़नेस आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ से बिज़नेस जा रहे हैं।
आप क्योटा देख लें या जो ट्रैक्टर कंपनियां या जो मैक्सिमम जो है ना यहाँ से जोंग और टेलीनार वगैरह सुनने में आ रहा है कि मतलब और भी काफ़ी कंपनियां यहाँ पे छोड़ के जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटेशन हो रही है। जो गूगल या दूसरे जो कंपनियां आ रही थी उन्होंने हमें भी ऑफर किया है कि जस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप जस्ट हमें जो है ना अप्रूवल दिलवा दें, लेकिन यहाँ पे उस टाइम जो है ना हम मौसूफ हमारे स्पाइडरमैन थे वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने स्पाइडरमैन हैं वो, तो उन्होंने कहा उनके पास टाइम ही नहीं है मतलब इस तरह करने के लिए, वो जस्ट अपने केसेस मैनेज कर रहे हैं वो और कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। जो कुछ होता है होए, अवाम क्या कर रही है, यूथ का क्या फ्यूचर है, उन्हें किसी से कोई लेन देना नहीं है। सिर्फ वो अपना देख रहे हैं कि हमें जो है प्राइम मिनिस्टर बनना है और हमें पैसा अंदर करना है। ऐसा ही है। अब आप देख रहे हैं पिछले 11 माह हो गए हैं, पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी तकरीबन 6% पे थी और हमारे यहाँ आईटी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है। पिछले इमरान खान के आखिरी साल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो उसके बाद क्या हुआ है, मतलब मुल्क तो वही है ना, लोग भी वही हैं, लेकिन इन्होंने निज़ाम को ऐसे मैनेज किया है, लोगों को जो है ना कंप्रोमाइज़ किया है, अपने हक में किया है। जो भी बिज़नेस आ रहे थे अपने हिस्से मांगे हैं। डेफिनेटली यार कोई बिजनेस करता है उनको कुछ आएगा तो वो दूसरों को देगा ना। या आप पहले ही आप उनको अपना हिस्सा काट लीजिए, 40% आप हमें दे दें इस बिजनेस में से, या आप उनको ऊपर इतने ज़्यादा टैक्स लगा दें। ये सारा को जो है ना ये बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं इन्होंने, इसकी वजह से कंपनियां छोड़ के जा रही हैं। सर इसलिए तो बाहर का बिजनेसमैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कोई रेगुलेशन ही नहीं है। हर एक की अपनी बनाए हुए असूल है, अपने बनाए हुए तरीके हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं है कि मुल्क का क्या हो रहा है और मुल्क का क्या फ्यूचर है। वो अपने मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं और उनके मुताबिक